एज अ ओवर थिंकर मैं बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करा करता था, बहुत सारी चीज़ों के बारे में ओवर थिंक करा करता था और मुझे इस चीज़ को सुधारना था। अब मैं इस आदत को सुधारने के लिए मैंने जो सोल्यूशन चुना वो था जर्नलिंग। जर्नलिंग ने मेरे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग को कम कर दिया था। और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम अपनी ओवर थिंकिंग को जर्नलिंग से कैसे कम कर सकते हो, सो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, हम जो ओवर थिंकर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा मेनली क्या करते हैं, हमारे माइंड में हर एक टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग होती है। मतलब हम बहुत ज़्यादा हर चीज़ के बारे में ज़्यादा ही थॉट्स बना लेते हैं। तो अगर उन थॉट्स को सोचो, तुम एक लिखने बैठोगे ना, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे आधे थॉट्स ऐसे गायब हो जाएंगे और जो आधे थॉट्स तुम उन्हें लिखोगे वो तुम्हें इतने इंपॉर्टेंट लगेंगे नहीं जितना तुम ओवर थिंकिंग के वक्त सोच रहे होंगे। एंड वो तुम्हारी ओवर थिंकिंग को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं, पूरी तरीके से नहीं, बट तुम्हारी ओवर थिंकिंग को बहुत कम कर देंगे। बिकॉज तुम्हें तब फील होगा कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। और उसके अलावा भी अगर तुम जर्नलिंग स्टार्ट करते हो तो तुम खुद के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर कर पाओगे। क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारी तरीके होंगे तुम्हारी अपनी थॉट्स को एक किताब में लिखने के लिए। सो यू कैन राइट अबाउट एनीथिंग अबाउट योर लाइफ। एंड सबसे सिंपल बात और सबसे बेस्ट बात ये है कि जर्नलिंग करने के लिए तुम्हें बस दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक नोटबुक और एक पेन। इन दोनों के अलावा तुम्हें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और अब बात रही कि तुमने स्टार्ट तो कर लिया, बट इफ़ यू स्टार्ट, तो मैं एक चीज़ तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम इस चीज़ पे ज़्यादा देर तक कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। तुम एक दो दिन के बाद ही इसे छोड़ दोगे। एंड मैं इसे इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने भी छोड़ दिया था। मैं भी एक महीने ही तक जर्नलिंग कर रहा था, उसके बाद मैंने भी छोड़ दिया था। बट सडनली उसके 2-3 महीने बाद मैंने अचानक से इस बार जर्नलिंग स्टार्ट की थी। बट देयर इज़ समथिंग जो मुझे तब नोटिस हुआ, तब नहीं नोटिस हुआ पर अब थोड़ा नोटिस होता है, डेट जर्नलिंग तब इसलिए कंसिस्टेंट बन गई और मैंने तब इसलिए छोड़ दिया था बिकॉज दोनों के रीज़न्स अलग थे। पहला रीज़न ये था कि मैंने क्यों छोड़ दिया था, बिकॉज हम जो इंसान होते हैं ना, हम जब कोई गुड हैबिट पकड़ते हैं ना, मुझे लगता है कि हम उस गुड हैबिट को एक बारी में नहीं कंसिस्टेंटली यूज़ कर पाते। हमें उसके लिए थोड़ा सा अपनी विल पावर को लगाना पड़ता है। सो दूसरी बार में क्या हुआ जो मैं कंसिस्टेंट रह पाया, उसका सबसे पहला रीज़न होगा कि कैसा भी दिन हो, कितना भी थका हूँ, मैंने मैक्सिमम नहीं, हर बार ही जर्नलिंग करने का मतलब हर दिन मैं जर्नलिंग किया करता था। एंड वो मैं हर बार रात को ही क्या करता था। और मैं तुमसे भी कहूँगा कि अगर तुम जर्नलिंग स्टार्ट कर रहे हो तो तुम भी जर्नलिंग रात को ही करो, बिकॉज ये सबसे बेस्ट टाइम होता है जर्नलिंग करने का। बिकॉज पूरे दिन का तुम्हारा काम हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। एंड बेस्ट होगा कि तुम रात को जब तुम्हारा सारे काम हो जाए तब जाके तुम जर्नलिंग करो। तुम वैसे कभी भी कर सकते हो, बिकॉज तुम्हारे पास वो थॉट्स रहते हैं, तुमने पूरे दिन किया है, तुम उन्हें लिख सकते हो और तुम्हारे पास बहुत कुछ लिखने को रहता है। और इसको अगर तुम्हें कंसिस्टेंटली करना है ना, तो मैं तुमसे बेस्ट कहूँगा कि हर दिन लिखना। हर दिन लिखने का मतलब है, अगर बाई चांस तुम्हें किसी दिन बहुत नींद आ रही है, बहुत बहुत नींद, तो उस दिन भी उठो, पेन से जर्नल में बस ये लिख देना उस तारीख को कि आज मुझे बहुत नींद आ रही है। वैसे तुम्हें तो ये बहुत बचकाना लगेगा, बट ये बहुत हेल्पफुल रहेगा तुम्हारे लिए। बिकॉज अगर तुम आज छोड़ देते तो शायद हो सकता तुम 2-3 दिन और छोड़ सकते थे, बट अब नहीं छोड़ोगे। तुम ट्राई करके देखना। और अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने फ्रेंड्स को भी जर्नलिंग करने के लिए बोलोगे और वो तुमसे कहेंगे कि मैं क्यों स्टार्ट करूँ भाई, मुझे तो इससे क्या ही मतलब, तू ओवरथिंक करता है, मैं थोड़ी करता हूँ, तो तुम उन्हें ये कहना दैट जर्नलिंग करने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ ओवरथिंकर्स ही कर सकते हैं। जर्नलिंग सबके लिए बेहतर है। जर्नलिंग बहुत सारी तरीके से बेहतर है। आप पूछोगे तुम कैसे, वो भी पूछेंगे तुमसे। तो मैं अगर बताऊँ जो मुझे भी लगता है कि जर्नलिंग से तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जर्नलिंग से तुम अपनी एक खुद को एक डॉक्यूमेंट्री कर रहे हो, दैट कि तुम हर दिन अपनी बातें लिखते हो, जिसकी वजह से तुम्हें पता चलता है कि तुम अपने बारे में कुछ 10 दिन पहले क्या सोच रहे थे, 10 दिन 20 दिन पहले क्या सोच रहे थे। एंड बहुत सारी चीज़ें तुम खुद के बारे में और ज़्यादा वो सेल्फ डिस्कवरी करते हो, दैट यू अब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता। और ये भी ना पता हो तो तुम्हें ये तो पता ही चल जाता है कि 10 दिन पहले तुम्हारी सोच कैसी थी, तुम क्या सोच रहे थे किसी चीज़ के बारे में, और आज तुम क्या सोच रहे हो उस चीज़ के बारे में। एंड मैनी थिंग्स, ऐसा हो सकता है तुम्हारे कुछ की मोमेंट्स हो जो तुम उस चीज़ में लिख देते हो, एंड जब तुम एक दिन उस मोमेंट को उसे पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा हैप्पी होगा। या तो तुम सोचो कि मैंने कोई ऐसा प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जो उस दिन तुम्हें ऐसा फील हुआ था, तुमने ऐसा लिखा, और जब तुम आज पढ़ोगे तो तुम्हें वो चीज़ बहुत कॉमेडी भी लग सकती है। एंड इट कैन बी एनीथिंग। कुल मिला के जर्नलिंग तुम्हें एक पूरा का पूरा एक ओवरव्यू दे देगा तुम्हारा, एंड इट्स वेरी हेल्पफुल। उसकी और चीज़ें भी हो सकते हैं, बट राइट नाउ मेरे माइंड में तो यही आ रहा है। एंड अगर तुम एज ए ओवर थिंकर तुम सोच रहे हो कि मैं सिर्फ क्या जर्नलिंग करके ही अपनी ओवर थिंकिंग ख़त्म कर सकता हूँ,
सो द आंसर इज़ नो। मैं भी ओवर थिंकिंग को एक सिर्फ जर्नलिंग से तो ख़त्म नहीं कर पाया था। जर्नलिंग हाँ मोस्ट तुम्हारी जो ओवर थिंकिंग है उसे ख़त्म कर देगी, बट पूरी तरीके से अगर तुम्हें अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल में रखना है तो इसके बहुत सारे और थोड़े थोड़े शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो तुम यूज़ कर सकते हो। जैसे कि सेकंड ट्रिक मैं कहूँगा दैट कि रात को जल्दी सो जाओ। रात को जल्दी सो जाने का मतलब है कि 9 बजे मत सो, मतलब रात के 11 बजे तक सो सकते हो तुम। मतलब लेट रात तक मत सो और फ़ोन तो बिल्कुल ही मत चलाओ रात को, बिकॉज़ जब हम ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं ना तो कभी नोटिस करना कि तुम सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग रात को करते हो। रात को जब भी तुम फ़ोन चलाओ या कुछ भी करो तुम्हारे माइंड में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होगा, ओवर थिंक करोगे क्योंकि तुम्हारे पास कुछ करने को है भी नहीं ना। रात को तुम सिर्फ लेटे हुए हो तो तुम सिर्फ ओवर थिंक करते रहोगे। सो इससे इस चीज़ को मिनिमाइज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि तुम्हारे पास जर्नलिंग तुमने स्टार्ट कर दी है तो सिर्फ जर्नलिंग जैसे तुमने स्टार्ट किए, जर्नलिंग ख़त्म करो, फ़ोन साइड में रखो और सो जाओ। इससे तुम्हारे पास एक टाइम सेट हो जाएगा तुम जब जर्नलिंग करना चाहते हो और कब तुम आराम से सो सकते हो, एंड दैट्स इट। हाँ ये तुम में डिफ़र कर सकता है, शायद से तुम 12 बजे तुम सो सकते हो तो सो जाओ 12 बजे, कोई दिक्कत थोड़ी है। जर्नलिंग करो बस सो जाओ एंड दैट्स इट। कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से तुम्हें भी कुछ मिलने वाला है नहीं। एंड द थर्ड थिंग कि खुद से एक बार पूछो, जब तुम्हें किसी टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, देन एक बार खुद को नॉर्मली खुद से एक बार पूछना कि मैं इस चीज़ के बारे में क्यों ओवर थिंक कर रहा हूँ, रीज़न्स क्या हैं, क्या बात है। क्योंकि जब हम मोस्टली हम खुद से खुद पूछते हैं तो ऐसा होता है कि कभी कभी ओवर थिंकिंग जो टॉपिक्स है अपने आप खुद से गायब हो जाता है। कुछ चीज़ें नीड नहीं होती और कुछ चीज़ें जो हमें इंपॉर्टेंट लग रही होती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती ही नहीं है। एंड द थर्ड एंड लास्ट एडवाइस जो मैं तुम्हें एक ट्रिक की तरह कह सकता हूँ, जो तुम अपने माइंड से कह सकते हो, वो होगा जस्ट शट अप। अपने माइंड से कहो चुप रह जाओ और दिमाग को इतना मत चलाओ। दिमाग तुम्हारा है, तुम चाहो तो बस उसे चुप रहने को कह सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा कि तुम कहोगे और वो हो जाएगा, बट थोड़ा काम होगा। जस्ट शट अप एंड तुम्हारा माइंड थोड़ा सा काम होगा। इतना कुछ करने के बाद भी अगर अब वापस से सवाल आता है कि इतना कुछ कर लिया, इतना कुछ फॉलो कर लिया, क्या मेरी ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी? इसका अब आंसर है मे बी या मे बी नॉट। बिकॉज अब तुम्हारी ओवर थिंकिंग ख़त्म तो हो जाएगी, पर ओवर थिंकिंग ऐसी चीज़ है जो ख़त्म तो हो जाएगी पर वो वापस आएगी भी सही, बिकॉज तुम सोचोगे नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। तो सिंपल सी तरीका है कि अभी तो उस ओवर थिंकिंग को मिनिमाइज़ करने का सोचो और उस ओवर थिंकिंग को मिनिमाइज़ ही रखो, उसे कंट्रोल करना सीखो, अलग अलग तरीके से कंट्रोल करना सीखो। वो हो सकता है तुम अपने थॉट्स को अरेंज करना समझोगे, अपने थॉट्स के बारे में ज़्यादा रियलाइज़ करो या कुछ भी, बट समझो उसे कंट्रोल करना। कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले उसे मिनिमाइज़ करो, एंड जर्नलिंग तुम्हारा ये काम बहुत आसानी से कर देगी। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।